नमस्कार दोस्तों, आज से मैं जैक बोर्ड का मैथ पढ़ाने वाला हूं और 1.1 को पार्ट 1 इसके बाद फिर पार्ट 2 में पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों में हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, जो स्टूडेंट 2025-26 का बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग मेरा वीडियो देखने से पहले क्या कीजिएगा, एक कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और मेरे साथ साथ बनाने का कोशिश कीजिएगा और जब मेरा क्लास खत्म हो जाए तो अपना एक अच्छा से नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। मतलब हम लोग को दिखाना है कि ये अभाज्य गुणनखंड, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है 140, क्या है 140, इसको हम लोग तोड़ेंगे। बचपन में आप लोग लॉस तो बनाए होंगे, उस हिसाब से हम लोग तोड़ने का कोशिश करते हैं। क्या है 140, इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से काटने का कोशिश करेंगे। तो 2 से काटते हैं इसको, तो 2 से काटते हैं तो 2 का पहाड़ा में चौक 2 का बार में आता है 7 बार में, लिखेंगे 7 और 0 का 0। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे। देखिए 7 तो नहीं कट रहा 2 से, तो 2 से कौन काटेगा, इससे कम कौन है तो 6 है। तो 2 तिया 6, कितना बचा, 1 बचा, मतलब 10 हो जाएगा। यहाँ पे 2 पंचे 10। आप 2 से ये नहीं कटेगा। अब हम लोग डायरेक्ट इसको 5 से काटने का कोशिश करते हैं। चलिए 5 से काटेंगे, 5 7 35। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना बचा, 7 बचा, 7 1 के 7 कर देंगे, खत्म हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सजा के लिख देंगे, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कितना है, तो सबसे पहले ये 140 को पहले लिख लेना है। 140 बराबर में कितना है, 2 को है, 2 गो है, तो 2 के पावर में 2 इंटू 5 को है, एगो है, तो एगो लिखेंगे, इसके पावर में 1 दे देंगे। और ये 7 कितना है, तो एगो है, इसके पावर में 1 दे देंगे। 1 का लिखने का जरूरत नहीं है, बस आपका आंसर बन गया, खत्म। इतना ही करना है आपको। ठीक है, खाली अच्छा से तोड़ना सीखना पड़ेगा आपको बस। इसको देखिए, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, 156 को जैसे तोड़े थे वैसे ही तोड़ना है। सबसे पहले 2 से तोड़ना है। देखिए 2 का पहाड़ा में 15 नहीं आता है, तो 2 का पहाड़ा में कितना आता है, इससे कम चौक 2 आता है। चौक 2 से काटेंगे, 2 का पहाड़ा में चौक 2 को बार में आता है 7 बार में, 2 7 चौक 2। यहाँ 1 बचा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, कितना हो जाएगा 16। 2 का पहाड़ा में 16 को बार में आता है 8 बार में, तो लिखेंगे 2 8 16 हो गया। फिर हम लोग 2 से काटेंगे, किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। ठीक है, अच्छा 2 का पहाड़ा में 7 कितना बार में आता है, 7 तो नहीं आता, कितना आता है 6 आता है। क बार में आता है, तो 3 बार में आता है, लिखेंगे 2 तिया 6। ठीक है, फिर कितना बचा, यहाँ पे 1 बचा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो 2 नाम 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा। किससे कटेगा, 3 से कटेगा। देखिए 3 1 3, 3 तिया 9 हो गया, खत्म। 13 तो एक अभाज्य संख्या है, 13 किसी से नहीं कटेगा, तो 13 को ऐसे हम लोग लिख देंगे, बस खत्म हो गया मेरा। अब इसको सजा के लिख देना है, कितना है 156, इसको ऐसे लिखिए 156। देखिए 2 को गए है, 2 गो है, तो 2 के पावर में 2, 3 को गो है, एगो है, तो 3 के पावर में 1, 13 को गो है, एगो है, तो 13 का पावर में 1, खत्म हो गया मेरा आंसर। समझ गए ना, बस हम लोग को खाली तोड़ना है। इसके बाद हम लोग इसको देखते हैं। देखिए कितना है 3825, लास्ट में 5 है, तो हम लोग 5 से काटने का कोशिश करेंगे। किससे काटेंगे, 5 से। तो देखिए 5 से काटेंगे, 5 का पहाड़ा में देखिए कितना आता है, तो 35 आता है। 38 तो नहीं आता है, तो 35 से लेना है। कितना बार में 35 आता है, 7 बार में, 5 7 35। यहाँ कितना बचा, 3 बचा, कितना बचा 3 बचा। 3 को हम लोग यहाँ अगर मान लेंगे तो कितना होगा 32 होगा। 5 का पहाड़ा में तो 32 नहीं आता, कितना आता है इससे कम 30 आता है, तो 5 6 30 हो गया। अब कितना बचा, फिर यहाँ पे 2 बचा, अब कितना हो गया यहाँ पे 25 हो गया। 5 का पहाड़ा में 25 को बार में आता है 5 बार में, तो 5 5 25 हो गया। फिर हम लोग 5 से काटेंगे, किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। देखिए 5 का पहाड़ा में तो 7 नहीं आता, इससे कम, 5 1 के 5, फिर कितना बचा यहाँ पे 2 बचा, 26 हो गया। 5 का पहाड़ा में 26 नहीं 25 आता, कितना बार में 5 बार में, 5 5 25। फिर कितना 1 बचा, 15 हो गया। 5 का पहाड़ा में 15 को बार में आता है, तो 3 बार में, 5 तिया 15। अब ये 5 से नहीं कटेगा, इसको हम लोग 3 से काटते हैं। किससे काटते हैं, 3 से। देखिए 3 5 15 और 3 1 3, खत्म हो गया। फिर 3 से कट जाएगा। देखिए 3 1 3, 2 बचा, 3 7 21, खत्म हो गया। अब बचा 17। 17 तो एक अभाज्य संख्या है, तो इसको अच्छा से लिख देंगे 17 1 17। बस आपको खाली हमको सजा के लिख देना है। कैसा है, तो 38 25, इसको अच्छा से कैसे लिखेंगे हम लोग, तो कितना है 5, सबसे पहले छोटा को लिखते हैं 3, 3 को है, 2 को है, लिखेंगे 3 के पावर में 2 इंटू 5 को है, 2 को है, तो 5 के पावर में 2 हो गया, इंटू 17 तो एक ही को है, तो 17 के पावर में 1 हो गया। आंसर मेरा खत्म हो गया। ऐसे ही बनाना है आप लोग को। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या देखना है, 5005 को।
देखिए ये तो बहुत आसान है, 5005 को पहले तोड़ना है। आप लोग को ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, खाली तोड़ो और बस बैठा दो, खत्म। 5 एक हो गया, इसको 5 से काटेंगे। देखिए 5 1 5, 0 0 उतर गया, 5 1 5 खत्म हो गया। अब इसको हम लोग 7 से काट देते हैं। किससे काट देंगे? 7 से। देखिए 7 से तो 10 नहीं कटेगा, तो 7 1 7, 7 आता है तो 7 1 7, कितना बचा है? 3 बचा, तो 30 तो नहीं कटेगा 7 से, कितना कटेगा 7 से? 28, 7 4 28 हो गया। अब 2 बचा, कितना हो गया? 21 हो गया, 7 या 21 खत्म हो गया। अब इसको किससे काटते हैं? इसको 13 से काट देते हैं। देखिए 13 से कट जाएगा, 13 के 13, फिर देखिए एक बचा, मतलब 13 हो गया, 13 के 13 खत्म हो गया। अब 11 को क्या काटे? 11 को एक 11 एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 के 11 खत्म हो गया। इसको अच्छा से हम लोग सजा के लिख देते हैं। सबसे छोटा क्या है? 5 है, पहले उसको लिख लीजिए इसे करके। जिस तरह हम लिख रहे हैं इस तरह लिखिएगा, तो आपका जो कॉपी जांचने वाला होगा नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, सबसे पहले 5 है तो 5 लिखिए, इसको पावर में कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए। ठीक है, फिर कितना है? 7 है, 7 लिखिए, पावर में 1 दे दीजिए। हालांकि पावर में 1 नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दे दीजिए, अच्छा रहेगा। फिर क्या है? 11 है, 11 पावर में 1 हो गया। फिर कितना है? गुना देके 13 है, 13 का पावर में 1 हो गया, खत्म हो गया मेरा आंसर। इतना ही करना है आपको, बस कुछ नहीं करना है इसमें। ये देखिए, ये तो थोड़ा अलग टाइप का है, इसको ऐसे इसको याद रख लीजिएगा, एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है तो सेम सेम डाटा दे देता है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। देखिए कैसे, 74 29। ठीक है, इसको हम लोग किससे काटेंगे? तो इसको हम लोग काटते हैं 23 से। किससे काटेंगे? 23 से। अगर हम लोग इसको 23 से काटते हैं तो देखिए 23 तिया 69, 23 तिया 69, कितना बचा? 5 बचा, 23 दुना 46, फिर कितना बचेगा? 6 बचेगा, 23 तिया 69 खत्म हो गया। अब इसको हम लोग 19 से काट देते हैं। किससे काट देंगे? 19 से। 19 एके 19, 19 एके 19 हो गया, कितना बचा? 13 बचा, मतलब 133। 19 का पहाड़ा में 133 को कितना बार बनता है? 7 बार में ना, 117 हो गया। देखिए तीनों अभाज्य संख्या हो गया। इसको अच्छा से सजा के लिख दीजिए। कितना संख्या मेरा? 74 29 बराबर कर दीजिए, और 17 इंटू 19 इंटू 23, इसके पावर में 1 1 करके लगा दीजिए, हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? 2 नंबर में देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के लिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। ठीक है, पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, इसके बाद इसका जांच भी कर लेंगे। तो देखिए 26 को तोड़ना है, जिस तरह वो आप 1 नंबर में जैसे तोड़े थे ऐसे तोड़ के रख देना है, या 91 को भी तोड़ना है। पहले इसको 2 से तोड़ते हैं। देखिए 2 से तोड़ेंगे कितना बार में? 13 बार में। हो गया, 13 तो नहीं टूटेगा, ये 13 क्या है? अभाज्य संख्या है। इसके बाद कितना है यहाँ पे? इसको तोड़ेंगे 7 बार में, तो 13 7 91, ये भी एक अभाज्य संख्या है। बस इतना करके छोड़ दीजिए। अब इसको यहाँ पर लिखिए 26 बराबर कितना आया? 2 आया, लिखिए इसको इस तरह। 13 आया, इसको इस तरह लिखिए। ठीक है, इसके बाद कितना है? 91, तो 91 को ऐसे करके लिख डालिए। लिख दिए, कितना आया? 7, तो 7 लिखिए, गुना कीजिए, और कितना है यहाँ पे? 13 है, 13 लिख दीजिए। हो गया। अब हमको क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो यहाँ लिखिए एचसीएफ बराबर। देखिए एचसीएफ में क्या करना होता है? दोनों में जो दिख रहा है हमको, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, कहीं पे नहीं है। यहाँ 13 है, यहाँ पे 13 है, खाली क्या मिल रहा है? 13 मिल रहा है, तो जो मिल रहा है उसको एक बार लिख डालिए। क्या है यहाँ पे? 13। बस इसका आंसर हो गया एचसीएफ। समझ गए? जो दोनों में है उसको एक बार लिख दिया हम लोग। अब हमको क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम के लिए लिखेंगे एलसीएम बराबर दे दीजिए ऐसे करके। अब देखिए एलसीएम में क्या करना होता है? जो एचसीएफ है, मतलब जो दोनों में कॉमन है, उसको एक बार लिख दीजिए। कितना बार? एक बार। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 13, गुना दे दीजिए। और जो नहीं मिला, क्या क्या नहीं मिला? आपका 7 नहीं मिला, और क्या नहीं मिला? 2 नहीं मिला, तो 2 लिख दीजिए। समझ गए? अब इसको गुना कर दीजिए। 13 7 91, और 91 दूना 182 हो गया। मेरा एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकल गया। निकला कि नहीं निकला? अब जब दोनों निकल गया, दोनों को क्या करना पड़ेगा? दोनों को जांच करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखिए जांच। क्या लिखिए? जांच। जांच में क्या है? देखिए यहाँ पर जांच में कह दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। दो संख्या, तो यहाँ पर लिखिए पहला संख्या। क्या लिखिए? पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। हो गया, इतना कर दिए। पहला संख्या कितना है मेरे पास? 26, 26 लिख दीजिए। दूसरा संख्या कितना है? 91, 91 लिख दीजिए बराबर एलसीएम कितना है? 182, 182 लिख दीजिए। एचसीएफ कितना है? 13, 13 लिख दीजिए। हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए। आप लोग गुना कर लीजिएगा, थोड़ा नहीं तो वीडियो लंबा बन जाएगा अगर हम गुना करने बैठे तो। इसको गुना कर लीजिएगा। इसका आ जाएगा 23 66, इसका भी आ जाएगा 23 66।
हो गया। देखिए दोनों में समान आ गया, इसका मतलब जो मेरा एचसीएफ और एलसीएम था वो ठीक है, मतलब मेरा जांच सही निकला। समझ गए। इसके बाद इसका इसी का 2 नंबर देखते हैं, इसको भी वैसे तोड़ना है। देखिए कितना है 510 और इतना है आपका 92। इसको तोड़िए 2 से, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये तोड़िए आप लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 5 पच्चे 25, 5 के 5, फिर काटेंगे हम लोग 17 तिया 51, खत्म हो गया। इसको देखिए 2 से काटेंगे आपका हो जाएगा 4 2 6 46 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 23, 23 एक अभाज्य संख्या है, बस खत्म हो गया। आप लोग एक काम कीजिएगा, 1 से लेके 100 तक के बीच में जितना अभाज्य संख्या है 25 को होता है, 25 का 25 आप लोग अच्छा से याद रखिएगा, ठीक है, काम देगा आगे। चलिए इतना तक हो गया, इसको ऐसे सजा के लिख दीजिए। कितना है 510 बराबर कर दीजिए, क्या है 2 है 2 लिखिए, फिर इसके बाद क्या है 3 है 3 लिखिए, फिर 5 5 लिखिए, फिर गुना में 17 करके 17 लिख दीजिए। हो गया। अब इसको लिखिए 92 को ऐसे ही, जैसे हम बना रहे हैं ऐसे ही बनाइएगा, बहुत मतलब नंबर नहीं कटेगा आपका। इसके बाद कितना है आपका 2 है 2 लिखिए। देखिए यहाँ पर एक काम कीजिए आप लोग, 2 को है 2 है तो 2 के पावर में 2 कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद कितना है 23, हो गया। अब हमको क्या निकालना है इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालिएगा, देखिए यहाँ पर देखिए कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन ये दोनों मिल रहा है, तो आप दोनों में से लेना किसको है। तो एचसीएफ अगर हम लोग निकालेंगे तो जो छोटा पावर होता है, इसके पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो यही वाला लेंगे, ठीक है। अगर हम लोग को एलसीएम निकालना होता था, मतलब एलसीएम निकालेंगे जैसे अभी निकालेंगे तो उसमें हम लोग ये वाला लेंगे, लेकिन एचसीएफ में क्या लेंगे, ये वाला लेंगे, छोटा वाला पावर लेंगे। तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, बाकी तो कुछ नहीं मिल रहा है, हो गया मेरा एचसीएफ। समझ गए। अब हमको देखिए आपको एचसीएफ निकाल के दिखा रहे हैं, सॉरी एलसीएम निकाल के दिखा रहे हैं। एलसीएम कैसे निकाला, देखिए दोनों में सेम मिल रहा है, लेकिन देखिए दोनों में से पावर बड़ा कौन है, तो ये है, तो 2 के पावर में 2 लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एलसीएम में बड़ा पावर दिया जाता है और एचसीएफ में छोटा पावर दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जो एक और नहीं मिला सबको लिख दीजिए। यहाँ पर कितना है 3 है 3 लिखिए, 5 है 5 लिखिए, 17 है 17 लिखिए, और 23 है 23 लिख डालिए, खत्म हो गया। आप इसको गुना कर दीजिए। देखिए आप लोग गुना कर लीजिएगा, हम इसको डायरेक्ट बैठा दे रहे हैं। इसका हो जाएगा आपका 3460, आप लोग गुना कर लीजिएगा, ठीक है। हो गया, 8 बन गया मेरा। अब इसको जांच कर लेते हैं, जांच करना तो बता दिए थे ना, क्या होता है पहला संख्या, यहाँ लिख दीजिएगा जांच लिख दीजिए, ठीक है। देखिए पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। पहला संख्या कितना मेरा, तो पहला संख्या है मेरा 510, लिखिए 510, गुना दूसरा संख्या कितना है 92, लिख डालिए। एलसीएम कितना है 23,460 इतना है, और आपका जाके ये कितना है एचसीएफ 2, लिख दीजिए। इसको गुना कर दीजिए, ये वाला गुना करना आसान है, इसी को गुना कर देते हैं। कितना हो जाएगा, देखिए 2 0 0 हो जाएगा, 2 छक 12, 12 के 2 हाथ में 1 हो गया, 2 4 8 और 1 9 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, खत्म हो गया। इधर भी वही वाला लिख दीजिए, आप लोग घर में गुना कर लीजिएगा बढ़िया से। हो गया, देखिए दोनों मिल गया, ठीक है, बन गया मेरा। पहले हम लोग एचसीएफ निकाले, फिर एचसीएफ एलसीएम निकाल दिया, दोनों को गुना करके मतलब जांच करके दिखा भी दिए, इसका मतलब मेरा सही है। 3 नंबर देखिए आप लोग, ठीक है। देखिए 3 नंबर क्या है, 3 नंबर ऐसे ही तोड़ना है जैसे तोड़ने से, तो सेम ऐसे तोड़ना हर में सब में। इधर लिखिए 54, तोड़िए इसको, किससे तोड़ेंगे 2 से तोड़ देते हैं। 2 1 के 2, कितना बचेगा 1 बचेगा 13 हो जाएगा, 2 छक 12, 2 8 16, फिर 2 से तोड़ेंगे, 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 से तोड़ेंगे, आपका कितना हो जाएगा 4 बार में 2 बार में, फिर 2 से तोड़िए 21 हो गया, फिर 3 से तोड़िए, खत्म हो गया। अब इसको देखिए, इसको भी 2 से तोड़िए, कितना बार में 27 बार में, फिर अब 2 से नहीं टूटेगा, 3 से, 3 नाम 27, फिर 3 से, 3 3 9, खत्म हो गया। अब ऐसे सजा के लिख दीजिए जैसे उधर लिखते थे। कितना है फर्स्ट में 336 बराबर दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, 1 2 3 4, 4 को 2 है, मतलब 2 के पावर में 4 हो गया। इधर कितना 3 और 7, तो इसको ऐसे सजा के लिख दीजिए, हो गया इसका काम। इसके बाद देखिए कितना है मेरा 54, तो यहाँ लिखिए 54, देखिए यहाँ पे 2 को है, 1 ही को है, तो इसको लिखिए 2 बस, गुना 3 को है 1 2 3, तो 3 के पावर में 3 हो गया। अब इसका निकालना है हमको एचसीएफ, क्या निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ में देखिए कॉमन क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ भी 2 दिख रहा है और यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो हमको आपको क्या बोले थे कि एचसीएफ जब हम लोग निकालेंगे तो छोटा पावर लेना है। कितना पावर लेना है, छोटा। इन दोनों में से छोटा पावर कौन है, 2 है, तो सिर्फ 2 लिख दीजिए, हो गया खत्म।
अच्छा, और क्या मिल रहा है यहाँ पर? 3 मिल रहा है। देखिए ध्यान से, आप देखिए यहाँ पर 3 के पावर में 3 है और इधर 3 का पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है ना? तो दोनों में से छोटा कौन? ये, इसको लिख दीजिए। हो गया। आप देखिए 7 तो है ही नहीं, खत्म हो गया। 3 दूना 6 हो गया। अगर हमको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में देखिए ध्यान से, दोनों में 2 है तो बड़ा कौन है? 2 के पावर में 4, तो यहाँ पर लिखिए 2 के पावर में 4 गुना, दोनों में 3 है, बड़ा कौन है? 3 के पावर में 3, तो यहाँ पर लिखिए 3 के पावर में 3 गुना, आप 7, खत्म हो गया। इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना कर दीजिए। देखिए अगर इसको करेंगे तो 16, इसको करेंगे तो 27 और इसको करेंगे तो 7, कितना हो जाएगा गुना करेंगे तो इसको? 16 7 आपका हो जाएगा 112, यहाँ गुना कर देते हैं हम। हाँ 16 इधर करके दिखा देते हैं आपको, 16 गुना 27, 16 7 112 के 2 हाथ में 11 हो गया, 16 दूना 32 और 11 कितना होगा? 43, 43 और गुना में कितना है? 7 है। 7 दूना 14, हाथ में 1, 7 तिया 21 और 1 22, हाथ में 2, 7 4 28 और 2 30, कितना हो गया? 3024। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 3024 हो गया, मेरा एलसीएम निकल गया। ठीक है, अब इसको जांच कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जांच कर लेते हैं। देखिए कैसे जांच करेंगे? जांच तो पता ही है, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। हो गया। पहला संख्या कितना है मेरे पास? 336, दूसरा संख्या कितना है? 54। इधर देखिए, इधर मेरा एचसीएफ कितना निकल गया? 6, तो 6 लिख दीजिए और एलसीएम कितना निकल गया? 3024 हो गया। इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 4 24, हाथ में 2, 6 दूना 12 और 2 14, हाथ में हो गया आपका 1 और 0 एक ही बार में होगा और 6 तिया 18, 18 144, इधर भी लिख दीजिए 18 144। आप लोग ठीक से गुना कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हो गया है। ये पार्ट 1 था, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, पार्ट 2 आएगा। चलिए सबको जोहार, जय हिंद।